डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपने पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा और एक्सरसाइज 7.1 लगाने की कोशिश की होगी। 2-3 क्वेश्चंस मैंने ऐसे डिस्कस किए थे, दोज वर नॉट द पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज बट दे वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द अदर क्वेश्चंस। उनकी हेल्प से हम अदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो आई होप कि 7.1 आपसे फिनिश हो गई होगी। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसके लिए या तो मैं स्टोरीज पर डाल दूंगा या तो फिर मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना करके सॉल्व कर दूंगा। फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं उसी टाइप के जो आपको हेल्प करने वाले हैं। अब मैं कुछ आइडेंटिटीज़ पर क्वेश्चन लेता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर। तो आप क्वेश्चन देखिए और देखिए कैसे लगता है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ऐसा क्वेश्चन तो आपने सॉल्व ज़रूर किया होगा कहीं ना कहीं। हाई स्कूल अगर आप याद करें तो क्लास 10th में ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिलता था और जिसका प्रूफ आप लाते थे सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ आप लाते थे। तो ऐसे ही हम लोग भी कुछ कोशिश करते हैं बनाने की। चलिए देखा जाए इसको लगाते कैसे हैं। देखिए आप लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको एक आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, और नीचे में अगर आप लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि 1 इक्वल टू साइन, ये मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू 1 मतलब कि 1 को हम लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इनको अलग अलग कर लीजिए तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर एक्स विल बी डिवाइडेड हियर, सेम हियर, तो यू विल गेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर आपको याद हो पहला वीडियो तो मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x और प्लस सी, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स और प्लस सी। और इन दोनों के कांस्टेंट को मैं एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूं, दैट इज सी, क्योंकि भाई दो नंबर को आप जोड़ेंगे तो कोई नंबर ही मिलेगा ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया एंड दैट विल बी योर आंसर। तो हैव ए लुक ऑन दिस एंड ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये कुछ कठिन नहीं होगा आपके लिए। ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको हमेशा आप कोशिश करा करिए कि एक फेवरेबल इंटीग्रल मिले, यानी कि एक ऐसा टर्म या फंक्शन मिले जिसका इंटीग्रेशन करना इजी हो। अब ऐसे का तो हमने कोई पढ़ा नहीं। हमारे पास एक cos 2x का फॉर्मूला याद है जो कि हमने क्लास 11th में सीखा था। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम चाहें तो इसको हाफ एंगल में तोड़ सकते हैं और 1 को रिमूव कर सकते हैं। एक ये तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स है। हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नीचे मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर में होल स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आई शैल एक्सप्लेन बोथ द मेथड्स, whichever मेथड यू लाइक दैट यू शैल गो फॉर। तो देखिए मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ, सॉल्यूशन और मेथड 1।
देखिए आप इसको लिखेंगे 1 माइनस और 1 प्लस 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2 हाफ एंगल में तोड़ने पर। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वेयर x बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 दोनों जगह पर कट जाएगा एंड यू शैल गेट, और देखिए 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा जब यहाँ पर ये 1 से 1 कटेगा तो आपको मिलने वाला है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 दैट इज tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये बना आपका dx 2। इसको हमने लिखा, अब चूंकि tan स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला हम जानते नहीं, लेकिन इसको रख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यू विल राइट सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। इसको अलग अलग लिखेंगे आप, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 dx। इससे आपको क्या मिलने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का होगा tan एक्स बाई 2 और 1 बाई 2 आगे लगेगा जब आप x बाई 2 आगे आ जाएगा 2 tan एक्स बाई 2, और ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड देख लेते हैं। मेथड सेकंड देखिए, देखिए इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और क्या करो इसी में आप 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स dx, मैं एक साथ लिखता हूँ, माइनस 2 इंटीग्रेशन dx, इसके साथ 2 नहीं आएगा 1 ही आएगा, माइनस 1 dx, ये हो गया, और ये बनेगा 2 कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, dx। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स, माइनस 1 dx का बनेगा माइनस एक्स और प्लस 2, और ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस का और प्लस का c। तो एक आंसर आपको ये मिल जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा कोसेक एक्स, प्लस c। ठीक है, कोसेक एक्स कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस का 2 कोसेक एक्स, प्लस का आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा माइनस प्लस का, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक मेथड ये बताया मैंने, एक मेथड ये बताया, बोथ विल गिव यू डिफरेंट आंसर्स। व्हाई? बिकॉज वी आर फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नॉट डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो आंसर दोनों ही आपके सही होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसको करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, हाउ वी कैन सॉल्व इट। अब अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस। क्या? एक तो हम साइन एक्स को नहीं तोड़ सकते ना, नहीं तोड़ पाएंगे। यहाँ पर हम इसको
साइन एक्स में तोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर ही बन जाएगा। तो अभी हमको माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये सब चाहिए होगा, तो बेहतर है उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। और नीचे में ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, दैट विल बी 1 अपॉन साइन स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, दैट इज कॉस स्क्वेयर एक्स। मैं अलग कर देता हूं, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए ये आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये आप लिख सकते हैं माइनस tan एक्स सेक एक्स डी एक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का बनेगा सेक एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, और tan एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स और प्लस सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको लगाने का ये एक अच्छा तरीका है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम इसको कैसे लगाएंगे। तो इसको हम इसके सॉल्यूशन में चले, अगर सेक एक्स प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर है, ये शायद ऊपर चमक आ रही हो, मैं बोल देता हूँ, ये सेक एक्स प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर है dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका। अब सेक एक्स प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर है, तो इनका अगर होल स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स सेक एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का तो हम जानते हैं tan एक्स, tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लेंगे, और 2 tan एक्स सेक एक्स का तो सेक एक्स होता ही है, तो बहुत आसान है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस 2 tan एक्स सेक एक्स, और पूरे का dx। इसको देखिए सेक स्क्वायर एक्स को आप ऐसे ही रखेंगे, tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx और प्लस 2 tan एक्स सेक एक्स। अभी क्या हो जाएगा, ये 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 2 सेक स्क्वायर एक्स का बनेगा 2 tan एक्स, माइनस 1 का बनेगा x, और प्लस 2 tan एक्स सेक एक्स का बनेगा सेक एक्स, और प्लस c। ये इसको लगाने का तरीका हो गया। तो आई होप ये मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। इट इज़ नॉट टफ। तो और क्वेश्चंस के साथ मैं और वीडियोज़ में आपके साथ आता रहूँगा। मैं एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो आप गूगल पे आराम से पा जाते हो, बट जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक डायरेक्टली। तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू फ्रॉम माई साइड आई थिंक। एंड यू हैव नॉट टू राइट ओनली बोर्ड एग्जाम, you have to write the exam for IIT, NEET, etc. Means this is not for NEET, but for IIT, JEE, for Polytechnic, Air Force, NDA exams, it will be very, very helpful.
ऑल्सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, इधर फॉर एनवीएस, केवीएस और यूपी, एलटी ग्रेड, एवरीवेयर। तो हमें इसको उस ब्रॉड में, उस प्रॉस्पेक्टस में देखना होगा और देन वी कैन सॉल्व। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।